स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार संभववाद को जन्म दिया। तो सबसे पहले संभववाद है क्या और ये प्रौद्योगिकी क्या है, इन दोनों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है फैक्ट्री। अब मेरे ख्याल से आप समझ गएंगे क्योंकि कई सारे शब्द होते हैं कि इंग्लिश बोलते ही समझ में आ जाता है। तो फैक्ट्री का मतलब उद्योग वगैरह होता है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होता है, जैसे कि चावल, धान से चावल बनाना है या फिर बड़ा बड़ा कार वगैरह बनाना है, तो वो कहाँ बन रहा है? फैक्ट्री में बन रहा है, यानी कि ये प्रौद्योगिकी है। अब प्रौद्योगिकी ने क्या किया, लोगों को लगा अरे साला मशीन आ गया तो मशीन से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करने की ये जो संकल्पना आई, इसी को हम क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। नया नया संभावना आ गया, जो चीज दुनिया में नहीं था। आज लोग पहले पैदल चलते थे, फिर गाड़ियों में चलने लगी। गाड़ियों में चलने के बाद लोगों को लगा नहीं, हमारा संभावना है कि दुनिया में आने वाले समय में लोग उड़ेगा, तो उड़ने लगा। तो जो चीज केवल पहले संभावना थी, वो अब पूरी तरह से क्या हो गया, कर कह सकते हैं कि हकीकत हो गई। इस चीज को संभववाद कहते हैं। जो संभव है, संभव हो, जहां तक संभव है वो चीज हम कर देंगे, इस चीज को संभववाद कहते हैं। लेकिन इससे संसाधनों का बहुत ज्यादा क्षति होता है। तो यहाँ पर वही सवाल है कि आखिरकार प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से संभववाद को जन्म दिया, आपको यही बताना है। तो इस सवाल का जवाब हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी ने प्राकृतिक संसाधनों के विषय में समझ पैदा करता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसको समझना है। और विभिन्न संभावनाओं को जन्म दे करके संभववाद को जन्म दे दिया। सबसे पहले तो हमने प्रकृति को समझ लिया कि अरे यार, बारिश तो कब आता है? अगस्त में आता है भारत में। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, सितंबर और अक्टूबर के पहले ही क्या करते हैं, अगस्त अगस्त के पहले ही, जून जुलाई में ही क्या करेंगे, बुआई शुरू कर देंगे। और अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है, जो फसल तैयार होता चला जाएगा, हम उसे काटते चलेंगे। तो हम पहले किसको समझे, प्रकृति को समझे। फिर हमें समझा कि नहीं, फसल तैयार करने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी अगर वर्षा से नहीं मिलेगा तो हम पानी कहीं और से दे देते हैं, नदी से दे देते हैं, कुआं से दे देते हैं। अब आदमी लालची हो गया, अब उसको कुआं में भी पानी खत्म हो गया, तो उन्होंने नल सेट कर दिया, यानी कि चापाकल, बोरिंग करके। और इस प्रकार से धरती के अंदर भी पानी निकाल लिया, क्योंकि वो प्रकृति को समझ चुका है और धरती के अंदर से भी पानी निकालने के लिए समझ गया। तो इस प्रकार से कई सारी संभावनाओं को जन्म दिया। और इसी जो व्यवहार, इस तरह के जो कह सकते हैं विचारधारा है, जिसे हम लोग संभववाद के नाम से जानते हैं। बस इसका एक सिंपल सा आंसर है कि प्रौद्योगिकी ने, यानी फैक्ट्री ने प्राकृतिक संसाधनों को समझने में हमें आसानी कर दी, जिससे कि विभिन्न प्रकार की संभावनाओं का जन्म हो गया और इसी तरह से संभववाद का जन्म हुआ। तो यह था आपका सवाल का जवाब। और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए प्लीज चैनल अभी क्लासेस डाउट्स को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।